हेलो एवरीवन, मैं हूँ कशिश विश्वकर्मा और आज अपन लोग देखने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन लॉग का कैसे करेंगे, लॉग क्या होता है, मेनी क्वेश्चंस बट आई हैव द सॉल्यूशन एंड आंसर्स। ठीक है, सो अपन शुरू कर लेते हैं। मार्कर 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 चलो ठीक है। अब लॉगरिथमिक में मैं तुम्हें समझाती हूँ। पहले तो लॉग क्या होता है। ठीक है, लॉग एक अपना फंक्शन होता है मस्त वाला, है ना। लॉग ई की पावर में x, ये e जो है ना ये बेस होता है। बेस में e मतलब ये नेचुरल लॉग कहलाता है। ठीक है, और e है ना ये नेचुरल लॉग कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल लिख दूं तो ये मेरा सिंपल लॉग है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल लॉग। देखो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं लॉग की बेस में 10। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ तो लॉग की बेस में जो 10 होता है ना वो आर्टिफिशियल लॉग अपन वहाँ यूज करते हैं मैथ्स का। यहाँ अपन नेचुरल लॉग यूज करें। यहाँ मैं एग्जांपल ले लूँ तो अपन a रख लेते हैं बेस में अभी। ठीक है, समझने के लिए। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन होता है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या मैम? हाँ, वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी पढ़ के आए हो ना, उसका क्या होता है? इनवर्स होता है, मतलब उसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूलेस तो उसके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब सुनना बात को। तो पहली बात ये, जब तुम स्टेटमेंट देख रहे हो तो तुम्हें क्या समझ आ रहा है? मैम एक फंक्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे लॉग है, इसके बेस में a है और ये क्या है? ये इसका आर्गुमेंट है। मैम थोड़ा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल भी मिलेगा, ध्यान देना। अब एग्जाम्पल के लिए तुम मेरी बात सुनना कि यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, मैं समझाती हूँ। देखो जैसे कि लॉग में यहाँ पे मैं 2 रखूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं रख लेती हूँ कितना रख लूँ बताओ? 8 रख लूँ। चल 8। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2, ठीक है, लॉग की पावर में ऐसा, मतलब 2 में जो बेस होता है ना, बेस जो रहता है, ठीक है, तो इसकी पावर में ऐसा क्या रखें, ठीक है, कि 8 मिल जाए, JAAY मिल जाए। ठीक है, तो इसकी पावर में ऐसा क्या रखूं कि मुझे ये 8 मिल जाए। इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, लॉग का आर्गुमेंट मतलब जिसके अंदर जो दिया रहता है ना x, जैसे यहाँ x होता, या फिर ये इसको आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे साइन के अंदर का ये जो रहता है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको एंगल बोलते हैं, लेकिन लॉग में इसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? अब देखो बेस, इसकी पावर में ऐसा क्या रखे कि 8 मिल जाए। बताओ, 2 की पावर 3 होता है ना 8, तो पावर में पता क्या रखना पड़ेगा? 3। ठीक है, क्या रखोगे? 3 रखो। ऐसे ही होता है ये लॉग, समझ आया? ठीक है, वैसे ही और एग्जाम्पल दूं, जैसे कि लॉग ऑफ 5 की पावर में 25। तो देखो 5 की पावर में ऐसा क्या रखो कि मुझे 25 मिल जाए? 2 रख दो, 5 का स्क्वायर 25, राइट? ऐसा करो। ये सिंपल से एग्जाम्पल ये समझाने के लिए। ठीक है, इसका बेसिक मतलब यही होता है। इसको नोट करो और पढ़ो, समझ आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आगे चलें? चल, और एक बात और याद रखना, लॉग के आर्गुमेंट के अंदर कभी नेगेटिव साइन नहीं होता है। ठीक है, कभी भी यहाँ से नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, समझ गए? लॉग के बेस में 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेस में कभी 0 नहीं, बेस में नेचुरल चलेगा, आर्टिफिशियल चलेगा, पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉग जो होता है e और यहाँ पे 0 है ना, नहीं, लॉग 0 1 होता है, राइट? लॉग 0 इज 1, पर आर्ग्यूमेंट में ना, क्योंकि अगर जैसे मान लो मैं a लिख रही हूँ, ठीक है, तो a की पावर में, इसका क्या मतलब है? a की पावर में ऐसा क्या रखूं कि मुझे 0 मिल जाए? एक सेकेंड, मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। लॉग 0 वही सोची थी मैं। देखो, तो a की पावर में मैं ऐसा क्या रखूं कि मुझे 1 मिल जाए? तो a की पावर 0 रख लूं तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, लॉग 1 0 होता है। लॉग 0 ना तो बेस में आना चाहिए ना आर्गुमेंट में आना चाहिए, डिफाइन ही नहीं होता, नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, नहीं होता है, कंडीशन ही नहीं पूरे मैथ्स में। ठीक है, यही होता है। ठीक है, ये चीज मुझे और बतानी थी। और लॉग e 1 होता है ना, लॉग e की पावर ऐसा, ये 1 होगा लॉग e, है ना, लॉग। ठीक है,
बेस में कुछ नहीं लिखा मतलब ई है, ठीक है, 1 होता है और log 1 0 होता है। समझ गए बात, ठीक है, समझ आ रही है। चलो इसका एक ग्राफ बता रही हूँ मैं, नोट करना। चलो देखो 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 देखो, तो इसका मैं बताती हूँ तुम्हें एक ग्राफ। ग्राफ तो जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई अपनी, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। अब लॉग का कैसे बनता है, ठीक है, मैं समझा रही हूँ। देखो अगर यहाँ पे एक पॉइंट होता है 1,0, ठीक है, ये इससे यहीं से बनेगा ये, ठीक है, यहीं से पास करेगा, ऐसे जाता है ये, तो यहाँ ले रही हूँ मैं 1,0, ऐसे जाता है ये ग्राफ, ठीक है ना। ये होता है log x का ग्राफ जो कि इंक्रीजिंग है, ठीक है, और log x, ये y इक्वल्स टू log x का ग्राफ है अपना। ई बेस में a ले लेते हैं, चलो e की बजाय a ले लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास a है ना वो 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली देखो ये 1 से बड़ा, इंक्रीजिंग है। यही चीज में अगर मैं डिक्रीजिंग के लिए कर दूं तो फिर क्या करेंगे अपन, बताओ 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 बताओ। हाँ वही 0 से, लेकिन ये 0 मैं बोला नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है ना, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। ये मार्कर से थोड़ा ऐसा बना है बट तुम इसको समझ रहे हो ना, मेरी भावनाओं को कैसे बताना चाह रही हूँ मैं, ऐसे ही बनेगा इसका उल्टा। तो ये डिक्रीजिंग के लिए बनेगा, तो देखो कम हो रहा है ना ये डिक्रीजिंग, लॉग ऑफ ए एक्स, ठीक है, बेस में ए और आर्ग्यूमेंट में एक्स, जहाँ पे ये जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 से छोटा हो गया तो नेगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता लॉग, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 से बड़ा 1 से छोटा ऐसी वैल्यूज के लिए कर जाएगा एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ, जैसे केमिस्ट्री में अपन यूज करते हैं, ज्यादा केमिस्ट्री नहीं लाऊंगी, सुनो, जैसे कि अपन लोग लॉग में जैसे अपन मैंने अगर लिख दिया 0.1, बोले मैम 0 से बड़ा है ना, 0.1 तो 0 से बड़ा है, इसको पता है कैसे लिख सकते हैं अपन, लॉग ऑफ इसको डेसिमल कर दो तो 1/10 हो गया, ठीक है, और अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं, ठीक है, तो 10 को ऊपर कर देते हैं अपन, तो लॉग ऑफ 10 और इनवर्स मतलब -1 हो जाएगा पावर में, है ना, ऊपर -1 पावर में आ जाएगा, पावर नीचे उतार दूंगी मैं, तो लॉग की प्रॉपर्टीज आती है ना, तो ये उसी में से एक है, पावर नीचे उतरेगी, ठीक है, माइनस, और लॉग ऑफ कितना हो जाएगा 10, लॉग 10 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। समझ आ रही है ना, चलो नोट करना इसको, ठीक है। अब मैं ना तुमको वैसे तो ये दूसरा एक लेक्चर पूरे में कवर करने वाली थी, पर यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ताकि तुम डरो नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग बता दूँ, सिंपल सिंपल बता देती हूँ जो नॉर्मली यूज होती हैं, सॉरी, एक होता है लॉग, ठीक है, m+n, ठीक है, जो होता है log ऑफ m इंटू log n, ठीक है। दूसरा होता है log ऑफ कितना होता है यार, a/b या m/n, जो कि होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। और अगर log में, ठीक है, क्या हो जाए, log की पावर में यस log m और पावर में n हो जाए, तो इसको लिखेंगे n नीचे उतर जाएगा, ठीक है, इंटू log ऑफ m हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम इसको x की पावर n से मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज मत करना, ये वो नहीं होता है, log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ऐसे मत सोचना इसको, ये log की सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। माइनस वाली बता दी, प्लस वाली बता दी, ठीक है। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ऑर्डर बोल रही हूँ, मतलब गलत नहीं लिखा था मैंने, मतलब इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो ये भी सही है, अपना प्रॉपर्टी सही है, इतनी प्रॉपर्टी मैंने बताई ना, ये यूज होती है। और एक और प्रॉपर्टी होती है लात बांधने वाली, ठीक है, किक करना पड़ता है अपन को बेस को, ठीक है। जब भी अपन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रही हूँ, जब भी अपन को लॉग को, है ना, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होता है ना, एक्सपोनेंशियल शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, लॉग को जब भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो लॉग ऑफ, ठीक है, ए और ये एक्स,
ठीक है। यहाँ पे बेस को लात मारनी पड़ती है, या मैं इसको बी लिख दूं क्या? ठीक है, बेस को लात मारो तो ए की पावर में जो भी होगा वो आ जाएगा, ये है। ठीक है, एक काम करती हूँ ना यार, मैं इसमें आंसर में यहाँ मैं बी कर लेती हूँ। यहाँ आंसर मान लो तुम्हें एक्स मिल रहा था, ठीक है, तो बेस को लात मारेंगे, ठीक है, तो जो आर्गुमेंट में होगा वो उसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, ये हुई लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बेसिक वाली। एक मिनट, हाँ बच्चों को ना ये प्रॉपर्टी थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, मैं समझा रही हूँ एक बार और बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए बस। सुनो ये वाली एक बार और समझाती हूँ, किक बेस वाली प्रॉपर्टी में क्या है। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझाती हूँ। लॉग को आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो देखो लॉग ऑफ, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ पे क्या लिख रही थी, इसे 2 की पावर में ऐसे क्या रखूँ कि 32 मिल जाए, तो 5 रखो। ठीक है, यही चीज एक्सपोनेंशियल में बदलनी है, बेस को लात मारेंगे, ठीक है, तो 32 एज इट इज रहेगा। ये चीज को नहीं छेड़ना, लॉग के अंदर के आर्गुमेंट को नहीं छेड़ना। वहाँ शायद मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे वो ना थोड़ा सा मेरे को वो है ना, अभी थोड़ी सी थक गई है, बहुत देर से मैं लेक्चर दे रही हूँ, इसलिए सो सॉरी फॉर दैट। देखो तो यहाँ पे 32, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी 2 की पावर में 5 आ जाएगा। ठीक है, यही तुम वेरिएबल के टर्म्स में लिख के देते, वेरिएबल में थोड़ा सा हो जाता है मेरे को, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, ऐसे में ये है, ठीक है, तो कीप करूंगी मैं ए को, तो x इक्वल्स टू ए की रेज़ टू द पावर में b आ जाएगा। ठीक है, ये लॉग की कुछ हो गई प्रॉपर्टीज फेमस वाली। वैसे मैंने और भी प्रॉपर्टी बता दी थी मैंने तुम्हें कि log 1 इज 0, log 10 इज अपना 1। ठीक है, ये बता दी मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज। ठीक है, सही है, और log का और log e भी 1 होता है अपना, है ना। ठीक है, ये बेसिक लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। आगे बढ़ो, चलो मैं तुम्हें बताने वाली थी डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना। डिफरेंशिएशन करते हैं फाइनली। ये चीज क्या बेसिक चीज है ना, समझना जरूरी होता है इनको भी। आप डिफरेंशिएशन अकेला समझ के चले जाओगे फाइन, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी लो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखो अगर मैं कर रही हूँ, आप फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ई की पावर ई लिखते हैं बेस में, नहीं अगर आप देखो ई नहीं लिखा बेस में तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ई ही होता है, क्योंकि दिस इज एन नेचुरल लॉग, राइट। ठीक है, ये तुम्हें पता है, मैंने बताया है तुम्हें। और देखो यहाँ पे इसका होता है सोल्यूशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू एक्स का भी करोगे, लॉग एक्स का कितना हो गया 1/x, अब एक्स का भी करेंगे तो ये हो जाएगा dx, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, सेकेंडली अपन का आ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, अच्छा अगर ई है तो ये है, अगर ई नहीं हुआ कुछ और हुआ तो मैम क्या करेंगे, बिल्कुल दिक्कत की बात ही नहीं, 1/x जैसे कर रहे थे वही काम करना है, क्योंकि लेकिन बेस में अब अलग चीज आ गई है। ठीक है, तो उस चीज को ऐसे लिख देना, एक इंटू में फिर एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ आ रही कहानी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, समझ आ जाएगा अच्छे से। ये वाला यूज करते हैं पेन। देखो 1 अब जैसे मैं दे रही हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 7x। ठीक है, अब log x का कितना हो जाएगा 1/x एज इट इज, इंटू में नीचे आएगा लेकिन, है ना, नीचे ही लिखना तुम, x नीचे तो ये log वाला जो चीज आएगी वो नीचे ही, तो log 7 हो गया। ठीक है, इंटू में फिर x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया एग्जाम्पल। कुछ नहीं किया मैंने यार, देखो 1/x लिख रहे थे, पहले भी 1/x लिख रहे थे लेकिन बेस में e था तो कुछ नहीं किया, लेकिन बेस में इस बार a आ गया तो नीचे अपन ने log a साथ में लिख दिया, बस। ठीक है, इतना ही काम किया है अपन ने। ठीक है, समझ आया? चल सो बच्चों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड टेक केयर।